अब सुनो, तुम सब जने सुन लियो। बहुत से जोड़ गुणा भाग घटा ये जानते हैं, बहुत ना जानता जहाँ में खास करके मानवी ना जानते, लेकिन देख वो चालू जाने कर दो, मेरी तरफ ना देख रही। तो अब सुनो, तो मैं आज तुम्हें फिर पुनः बता रहा हूँ, ये चीज तुमने समझनी है। अंजना निकाल फिर रफ कॉपी बेटा, रफ कॉपी में बता। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझो और ध्यान से समझियो। फिर इसके बाद नहीं समझ में आए तो मुझे पूछना, और जिन्हें समझ में आ जाए तो अच्छी बात, ठीक है। अब देखो, पहला जोड़ बताते हैं। पहले हम जोड़ बताएंगे, हम जोड़ बताएंगे पहले। सबसे पहले तो जोड़ हासिल के जोड़ बताएंगे, ठीक है। काई के जोड़ बता रहे हैं। अब ये संख्या लिखी हुई है 345 में प्लस करना है 479 हमने जामे मतलब प्लस करनी है। प्लस मतलब जोड़ना है। प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है। तो जोड़िए। तो हमें क्रम से जोड़ना है, 9 और 4 जोड़ने। बहुत से बच्चा ऐसे कि ना जोड़ पाओ तो वे लकीर करके जोड़ सकते हैं। 5 लकीर कर लो, 9 है तो इसके बाद हमने 9 लकीर करनी है। 1 2 3 4 लकीर, 5 लकीर दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सब लकीर ने हम प्लस कर देंगे, काउंट कर देंगे, यानी सब लकीर ने हम जोड़ देंगे, ठीक है। सब लकीर ने हम जिन्हें जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद में है 14। बहुत से उंगलियां जोड़ लेते हैं, बहुत से वैसी मौजवाई जोड़ लेते हैं। तो ये इसका मतलब हमने जोड़ी 14 की। 14 की 4 इकाई हमेशा रखते हैं। दाई की हमेशा हाथ से लग जाते हैं। दाई की हमेशा क्या लग जाती है? हाथ से। वो कैरी की 1 है, जैसे कैरी कहते हैं। तो ये 4 एक हाथ से रह गई, वो अगली संख्या के लिए काउंट है, ठीक है। अब जोड़ो, 7 और 4 11 होते हैं। एक हाथ से जुड़ गए तो क्या है? 12। 12 की 2 है, फिर हाथ से 1 लग जाए, क्योंकि 12 हमारे ऐसे लगे जाते हैं, है ना। 12 हमें ऐसे लगाते हैं। फिर इकाई की हाथ से ले गई, वो दाई में जुड़ जाएगी। कहने का इकाई और दाई, इकाई की हासिल होगी वो दाई में। अब जा की इकाई दाई की हासिल बनी गई, तो ये यहाँ आ गई और दाई की हासिल यहाँ में गई, ठीक है। तो एक अकाउंट यहाँ में आ गई, लेकिन हम यहाँ लिखे नहीं, जब ये दिमाग में रखते हैं, ठीक है ना। 4 और 3 क्या है? 7 और 1 8। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 824। इस प्रकार से अब घटाव कैसा भी जोड़ कैसा भी आए तो हम इस प्रकार हल कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल समझो भाई, हम घटाव करेंगे 490 में से 256 घटाएंगे, 256 घटाएंगे। अब देखो, घटाव के लिए हमेशा ये ध्यान रखना, बात नहीं डाली मैं बैठूंगा, बात मत करे। घटाव के लिए सबसे पहले ये ध्यान करो, ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, छोटी वाली संख्या छोटी होगी। तो छोटी होगी नीचे वाली, जब ऊपर वाली में से घट सकते, अन्यथा नहीं घटेगी, ठीक है। तो हमें ऊपर वाली बड़ी संख्या होगी जब हमारी छोटी घटेगी। अब मान लो, अब इकाई छोटी पड़ गई, जा इकाई कोई बात नहीं। अब कहने का मतलब ये 0 है, जब 0 में से 6 घटाने, लेकिन 6 ना घट रही, तो क्या करेगी? जा पैसे एक लिए उधार ले गई, जैसे ना 9 है तो 9 पैसे 1 जापू ले गई, तो यहाँ 1 ले गई, जा पे 10 है गए, लेकिन जा जी बात अभी दिमाग में रखनी है, क्योंकि वहाँ 1 रहो, क्योंकि ये बात दिमाग में रखनी है। जी जा में लिखनी ना है, जी 10 ऐसे ना लिखनी, ना 8 ऐसे लिखनी, लेकिन अपने दिमाग में लिखनी है, ठीक है। तो अब 10 में से 6 जाएंगे तो क्या बचते भाई? 4 जाइए हासिल कहते हैं, 4 बचेगी, यहाँ रह गए 8। अब जा जगह पे क्या रह गए? 8 ही तो रह गए। 8 में से 5 घट सकते हैं क्या? घट जाएंगे 3 बचे। अब यहाँ 2 है, फिर रहेगा सही आंसर, ये आंसर आएगा 220। 420 हो, कितनी संख्या लिख रही हो?
इससे कोई मतलब नहीं है कि संख्या इतनी लिखनी चाहिए कि हमने इतनी संख्या लिखनी चाहिए, है ना। संख्या कितनी भी हो या तरफ ध्यान देना हो कि संख्या कितनी है, हमें गुणा कैसे देना है। तो हमें गुणा कैसे देना है कि हमने पहाड़ों पढ़ना है, सीढ़ी बाई सीढ़ी पहाड़ों पढ़ना है। क्या करना है, सीढ़ी बाई सीढ़ी, अंजना लो ब्लैक बोर्ड, सीढ़ी बाई सीढ़ी हमने पहाड़ों पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम इकाई को पहाड़ों पढ़ते हैं, फिर जाके बाद ढाई को पढ़ते। तो पहले हम इकाई को पहाड़ों पढ़ेंगे। अब ये बात समझ लेना, जीरो में काउ संख्या को पहाड़ों दें तो जीरो आएगी, और या काउ संख्या में जीरो को जीरो संख्या नहीं आ गई। बहुत से करते थे दो एक दो दंगी, नहीं गलत है यार, गलत है। कहने का मतलब जीरो आ नहीं लगा। जीरो को जीरो ऐसी संख्या है, काउ में पहाड़ों पढ़े तो जीरो बना देगी और अपू में पढ़वावे तो जीरो बना देगी। तो भाई दो को पहाड़ों जीरो पढ़े और जीरो है गई, ठीक है। अब दो को पहाड़ों दो दूनी चार, कोई हासिल ना है। नहीं हासिल कब होते हैं, 9 की इकाई तक कोई हासिल नहीं होगी। 9 के बाद में जो अक्षर आएंगे अंक आएंगे 10 11 12 जो कहीं आवे तो हासिल किया जाएंगे। दो चौका 8, कोई परेशानी, ठीक है। अब इसके गुणा बाद का चिन्ह। करेंगे जा को गुणा जब चालू करेंगे, जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे, हाँ इकाई के नीचे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद आगे चालू करेंगे, ठीक है। 5 को जीरो में देंगे तो जीरो, कोई परेशानी नहीं 5 को 12 दो में पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 10 को शून्य, हासिल 1, पहाड़ों पढ़ने के बाद हासिल लगा मत है। बहुत से हासिल एक एग्जाम पहले करेंगे जबर करेंगे तो सवाल गलत है यार। पहले हासिल लगा, पहले गुणा देंगे जाके बाद हासिल है हम जोड़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। 5 चौका 20। अब 20 में एक हासिल जोड़ देंगे तो कह जाएंगे ये 21। अब 21 अब क्यों रखे रहे, 5 के लिए गुणा देने के लिए कोई संख्या हमारे पास है नहीं, इस वजह से हमने 21 अब कहने का मतलब क्या है, गुणा देने के तुरंत बाद हमें इसे जोड़ते हैं तो भैया जोड़ दो। अब ये यहाँ पे जोड़ना है, ये ऊपर वाली संख्या ना जोड़नी, ये नीचे वाली जो हमने गुणा करो का है ये जोड़नी है। तो 0 4 8 आंसर। अब आंसर कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा 1000, बिल्कुल राइट, 21,840। देखो भाग पे विशेष ध्यान देना है, भाग पे तुम्हें विशेष ध्यान देना है। भाग तुम समझ जाएंगे। देखो मतलब शेष तरू बच जाते हैं भाग में, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। तो देखो पहले मैं 1-2 भाग बताता हूँ और इसके बाद देखो अब हमारा मतलब गुणा में हमने क्या करी हो कि जैसे ऊपर 2 है नीचे 5 है तो 2 को पहाड़ो 5 पहाड़ो 2 बार पढ़ना है। ये चीज है पहले, ये चीज है कि जाको पहाड़ो जो ऊपर जो संख्या होगी उतनी बार पढ़ो। लेकिन भाग में क्या है, जो संख्या दैवी हो उससे आगे न जाए, चाहे बड़ी बातें भाग का मतलब है ये। जैसे कि हम दे रहे हैं 5 को पहाड़ो, क्या को पहाड़ो दे रहे हैं 5 को क्या में दे रहे हैं 6 में। तो 6 में देना रे 5 को पहाड़ो पढ़ेंगे 6 ते आगे नहीं जाए, 6 ते आगे नहीं जाए लेकिन पीछे कम रह जाए। जैसे हम पढ़े हो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस प्रकार से पढ़ते हैं कि ना पढ़ते हैं। अब देखो 5 को पहाड़ो पढ़े हो मैंने एक बार तो 5 भैया ये 6 अभी कम पढ़ रहे हैं और पढ़ के देख लियो, आगे नहीं जान पाए। 5 दूनी 10 चलेगो आगे चलेगा, लौटो पीछे लौटो, हमने आगे ना जानो। कहने का मतलब है आगे ना जानो, भलू चाहे हम कमे रह जाए, भाग में हो तो जी मतलब
गुणा में ऐसा है चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, पर 5 को पाड़ो 5 बार ही पढ़ना मत तो 5 को पाड़ो 6 तो 6 बार पढ़ते, गुणा का मतलब कुछ। अगर हमारे पास ये होती संख्या तो जा को मतलब हो कि 5 का पाड़ा पढ़ना है 6 तो 6 बार पढ़े। समझ में आई बात? अगर नहीं आई है ना, लेकिन जा में क्या है कि आगे नहीं जान पाए, गुणा में फिक्स चले जाए, आगे थे ना पीछे थे कोई मतलब नहीं। तो ठीक है भाई, पढ़ो 5 एकान 1 बार। अब भाग देने के तुरंत बाद उसे माइनस करते हैं, घटाते हैं, माइनस करते हैं। 1 बची तो जहाँ 1 बच गई, अब अंक उतारेंगे ऊपर। 2 को अब क्या है ये 12 अब 5 को पाड़ो ऐसो पढ़ो है कि 12 से आगे नहीं जाए चाहे 2 बार 10, 2 बार गए 10 है। 5 दूनी 2 बार। अब इसके बाद 2 बचे, अंक उतारा 5 को, अब अंक उतारेंगे 5 को 5। 25 अब 5 को पाड़ो ऐसो पढ़ेंगे 25 से आगे ना जान पाए, 25 5 चौका 20 और 25 5 बार अब फिक्स चलेगो 50 और यहाँ कछु नहीं बच्चों। कहने का मतलब आंसर आंसर 225 125 कितना आएगा? 125